आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कर्नाटक और हिजाब की। जी हां, कर्नाटक में भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी वैसी हार नहीं, बल्कि 224 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 65 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 136 सीटें, कि जिसने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को भाजपा ने खत्म किया है उसको हम लागू करेंगे। यह कोई मामूली हिम्मत की बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 13% कर्नाटक में मुसलमान है। ऐसी हिम्मत तो उत्तर प्रदेश में भी शायद कोई दिखाता हो, लेकिन कांग्रेस ने यह हिम्मत दिखाई। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, बल्कि लग नहीं रहा है, जो खबर आई है कि कांग्रेस अब यह कह रही है कि वो जो हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी उसको खत्म किया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला होगा, मैं समझता हूं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने हिजाब को खत्म किया था, उन पर अल्लाह की मार पड़ी है या उन पर किसकी मार पड़ी है मुझे नहीं पता। लोगों ने उनको पसंद किया नहीं पसंद किया, उसका अंदाजा तो चुनाव के नतीजे से निकल आया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वजीर तालीम बीसी नागेश की। ये बीसी नागेश वही हैं कि जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी आयद की थी और कहा था कि अगर कोई लड़की हिजाब के साथ आएगी तो उसका दाखिला नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में पाबंदी आयद कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। कई लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, कई लड़कियों की जिंदगी जो है दांव पर लग गई, उनकी तालीम दांव पर लग गई, लेकिन सरकार को उसकी फिक्र नहीं रही, खासतौर से बीसी नागेश की। ये बीसी नागेश वही है कि जिन्होंने हिजाब पर ही नहीं, बल्कि जो वहां का पाठ्यक्रम है, यानी जो निसाब है स्कूल का, उसको बदला और उसको भगवाकरण कर दिया गया। निसाब का पूरा भगत सिंह जैसे शहीद आजम को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। यही नहीं, बल्कि सामाजिक कारकुन नारायण गुरु को हटा दिया। अब जब इतना बड़ा काम करेंगे और यह सोचेंगे कि लोग हमसे खुश होंगे, तो इसका जवाब कैसे मिलता, कौन जवाब देता और कैसे जवाब आता? अब इसका जवाब आ गया है। कर्नाटक के चुनाव में बीसी नागेश को जवाब मिल गया है। बीसी नागेश की बुरी तरीके से हार हुई है। आप सोच नहीं सकते कि 2018 में 25,000 वोटों से जीतने वाले बीसी नागेश इस मर्तबा 17,000 वोटों से हार गए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि बीसी नागेश 17,000 वोटों से हार गए। यह बहुत बड़ी बात है। बीसी नागेश को तो लग रहा था कि शायद अगर हमने हिजाब पर पाबंदी लगा दी तो इससे जो हिंदू कम्युनिटी वो बहुत खुश हो जाएगी, जो भगवाधारी लोग हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे और इनको वोट दे देंगे। क्योंकि मुसलमान की तादाद तो बहुत कम है और भाजपा मुसलमानों के ओर से तो जीतती नहीं है, तो मुसलमानों को जितनी गालियां दे सको दे दो, जितना बुरा भला कह सको तो कह दो, जो कुछ इनके साथ कर सको वो कर दो, क्योंकि इससे अक्सरियत खुश होती है। यह भाजपा की सोच। कांग्रेस के एक लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि दरअसल बीसी नागेश और भाजपा ने जो कुछ किया उसको लेकर के यहां के मकामी लोग, ये दरअसल तिप्तूर विधानसभा है, वहां से एमएलए थे और फिर मंत्री बनाए गए थे। वहां के जो लोग थे मकामी, उन्हें न सिर्फ यह कि निसाब को भगवाकरण किया जाना खल गया, बुरा लगा, बल्कि अक्सरियती तबका, सेकुलर तबका इस बात से भी नाराज हुआ कि आखिर हिजाब पर पाबंदी आयद क्यों की गई। यह कौन सी ऐसी गलत चीज थी, कौन सी ऐसी बुरी चीज थी? जबकि आज आप देखिए कि लड़कियां अपनी हिफाजत के लिए, गैर मुस्लिम लड़कियां, आप देखिए केरला में हिजाब को लेकर के फिल्म बना दी गई। जी हां, मैं ये कह रहा हूं हिजाब ही है उसमें। अगर पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो हिजाब हिजाब हिजाब, और एक नफरत का माहौल पैदा किया। लेकिन अगर हिजाब की हकीकत आप जान लें, आज सबसे ज्यादा मार्केट में जाइए, कपड़ा मार्केट में, तो लड़कियां आपको सबसे ज्यादा हिजाब लेती नजर आएंगी। यानी जो स्कार्फ होता है जिससे हिजाब पहना जाता है, लगाया जाता है। और ये मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी।
ये क्यों? क्योंकि वो अपनी हिफाजत चाहती है। हिफाजत सिर्फ ये नहीं कि मर्दों से, बल्कि धूप से, धूल से। और एक बार आपको याद होगा कि बड़ा अटैक होता था, तेजाब लोग लड़कियों के चेहरे पर फेंक देते थे। कई ऐसे केस आए, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इसलिए भी लड़कियां जो है वो तेजाब से बचने के लिए, उस हमले से बचने के लिए भी स्कार्फ बांधने लगी। मैं आपको एक वाकया बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वहां एक मुस्लिम लड़की जो नकाब नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं पहनती, उसका एक हिंदू लड़के से इश्क हो गया, प्यार हो गया उसको। और फिर एक दिन मैंने देखा कि वो लड़की हिजाब में आ गई, नकाब में आ गई। मैंने पूछा कि यह क्यों किया? कहा कि दरअसल जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा है, यानी फ्रेंड उनका हिंदू है, उन्होंने ये कहा है कि आप नकाब पहना करो, हिजाब में रहा करो। अब आप बताइए ये कौन सा जिहाद है? लेकिन बहरहाल ये चीज है, क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सियासी अंजाम जो हुआ है शायद यही होना। और माफ कीजिएगा, सिर्फ हिजाब नहीं, अभी आप देखिएगा 2024 में भी ये जिस तरीके से हर चीज को जिहाद से जोड़ रहे हैं। लव जिहाद, अब बताइए आप, लैंड जिहाद, आईएएस आईपीएस जिहाद यानी सिविल जिहाद, हर चीज जिहाद हो गई। और जिहाद के मानी तक नहीं पता, जिहाद के मानी तक नहीं पता, और बहस है। और जिहाद तो छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, हिंदुत्व के भी इनके माने नहीं पता इनको कि हिंदू मजहब क्या चीज। अगर पूछ लीजिए 10 डिबेटर में से एक से पूछ लीजिए कि इसकी तारीख क्या है, शायद ही कोई जवाब दे पाए। लेकिन एक माहौल बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ। कि मुगल आए, उन्होंने हमें लूट लिया। क्या लूटा मुगलों ने? क्या लूटा मुगलों ने? ताजमहल बना के गए, लाल किला दे करके गए, कई और धरोहर दे करके गए, लेकर के क्या गए? यही दफन हो गए। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने 2 नौजवान बेटों को कुर्बान कर दिया, वो भी मुगल थे। लेके क्या गए? लेकिन एक माहौल क्रिएट किया गया मुसलमानों को, तो उसका जवाब जो है वो कर्नाटक चुनाव में मिल गया। देखिए कैसे मिला, 17,000 वोटों से हार गए मिस्टर नागेश, जो बहुत सीना चौड़ा करते थे। पीएम मोदी ने तो 56 इंच कहा, लग रहा है वो उससे डबल चाहते थे कि हम कर दें। और बीजेपी में माफ कीजिएगा कि एक तो होड़ लग गई कि साहब कौन ज्यादा खतरनाक बोल सकता है, कौन ज्यादा आग उगल सकता है। ये तो शुक्र अदा करें सुप्रीम कोर्ट का, जिसने थोड़ी सी लगाम लगाई कि खबरदार नफरत अंगेज बयान मत दीजिएगा, वरना एफआईआर दर्ज की जाएगी। वरना कोई कह रहा है गोली मारो, नारा लगा रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी, कोई कह रहा है कब्रिस्तान चले जाओ, तो कोई पता नहीं क्या कह रहा है। जिसके मुंह में जो आ रहा है कह रहा है कि 4 शादी करके इनको जवाब दे दो। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि जवाब लोकतंत्र में ऐसे ही मिलता है, और यह जवाब इनको मिल गया बीसी नागेश को ही नहीं, पूरी भाजपा को, क्योंकि बुरी तरीके से हारी। और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी। खबर तो यह आई है कि हिजाब जो है जैसे पहले लड़कियां लगाती थी वैसे ही लगाकर जाएंगे। 4% जो रिजर्वेशन मुस्लिम का था वो बहाल किया जाएगा, खबर यही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जो वादा किया था वो पूरा करना चाहिए, और तभी जो है मुसलमानों का यकीन कांग्रेस में बहाल होगा। मुझे लग रहा है कि अब यही होगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया।